स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। एज यू ऑल नो कि टू टाइप ऑफ गैसेस हमने पढ़ ली हैं। एक होती है आइडियल गैस, एक होती है रियल गैस। एक्चुअल में जो रियल गैस है वो एग्जिस्ट करती है। आइडियल गैस जो है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आइडियल गैस जो है वो एक टेम्परेचर पे, एक प्रेशर पे ही एग्जिस्ट करती है। ये कुछ टाइम के लिए ही ये गैस का बिहेवियर आता है। जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस वो होती है जो सभी लॉज को फुलफिल करती है कि जो जितने भी मैंने पढ़ लिए जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, गेलुसिक लॉ है, जो सभी लॉज के ऊपर बेस्ड होती है। तो पहले हमने ये सोच के चलना है कि सपोज करो मेरे पास जो गैस है वो आइडियल है, वो आइडियल बिहेवियर दे रही है। मान लो रियल नाम की कोई गैस नहीं होती है। तो अगर मेरे पास सपोज ये जो कंटेनर है इसमें गैस जो है इनक्लोज्ड है, अगर ये आइडियल गैस है तो आइडियल के लिए दो कंडीशन रहती हैं, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो मैंने क्या किया है, इसे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे रखा है। अगर मान लो इसे मैं हाई टेम्परेचर दूंगी तो इसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, और लो प्रेशर दूंगी तो इट मीन्स वो कोलाइड करेंगे, वो हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। पहले फर्स्ट मैंने आइडियल की कंडीशन ली है। अब अगर मान लो ये आइडियल गैस है तो ये मैं किसी एक लॉ को ले लेती हूँ, मीन्स ये उसे फुलफिल करेगी। मैंने पहले बॉयल्स लॉ ले लिया कि मान लो अगर ये आइडियल है तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग मूव करेगी। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर के इन बिटवीन, तो मुझे जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्टेन होनी चाहिए अगर वो आइडियल गैस है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम नंबर ऑफ गैसेस को ले रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इन गैसेस को ले रहे हैं, तो जो उनका बिहेवियर है वो आइडियल नहीं आ रहा, वो आइडियल से कुछ डेविएशन हट के दे रही हैं। मीन्स आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ H2 एंड He इट गिव अस मतलब शार्प स्ट्रेट कर्व दे रही हैं, एंड इन केस ऑफ CO एंड CH4 फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड अस अ डाउनफॉल, देन देयर इज सडन इंक्रीज एंड देन अ शार्प लाइन इज ऑब्टेन, कि पहले डाउनफॉल है फिर उसके बाद वो सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये ऐसा बिहेवियर क्यों प्रोडिक्ट हो रहा है, ऐसा बिहेवियर क्यों शो हो रहा है? मैंने तो अभी तक ये पढ़ा है कि जो गैस है अगर वो आइडली बिहेव कर रही है, या मान लो अगर बॉयल्स लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ग्राफ आना चाहिए, बन ये रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसी डेविएशंस क्यों आ रही हैं। हमारे पास जो है वो टू टाइप ऑफ रियल गैस रहती हैं। रियल गैस एक तो होती है जिसमें जो Z है वो लेस देन 1 होता है, एक में Z जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो Z क्या है, व्हाट इज Z? Z आप किसे बोलोगे? Z होता है हमारे पास, अब Z क्या होता है? Z होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहाँ से अराइज हुआ है? मैंने राजे अब इस गैस को जो है अब देखा कि अब आइडली बिहेवियर दिया, आइडल कंडीशन दी, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि वो तो कर्व आई नहीं है, तो इसे रियल गैस की कंडीशन प्रोवाइड की गई है। रियल गैस मीन्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दिया गया। अब अगर मान लो उसे मैं लो टेम्परेचर दूंगी और हाई प्रेशर दूंगी, तो प्रेशर हाई देने पे क्या होगा? अगर मैं प्रेशर हाई दूंगी तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे? वो कंप्रेस हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, वो पास पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी नाम की एक टर्म आएगी। इसीलिए हमें हमारे पास एक Z नाम का फैक्टर आया है, दैट वी कॉल Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। इसकी हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, Z ग्रेट इक्वल टू 1, Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1। अब अगर तो राजे Z इज इक्वल टू 1 होगा तो एज यू नो अगर ये 1 आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू NRT। मीन्स दिस इक्वेशन गिव अस अ आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मान लो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अब अगर मान लो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो कौन सी डेविएशन शो करेगा? वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा रहती है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ज़्यादा दबाया जा सकता है।
जिसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होती है वो लेस कंप्रेसिबल होता है, वो कम दबाया जाता है। तो इट मीन्स अब अगर हम यही ग्राफ लें, इसे ही ध्यान से देखें, तो इसे देखने से क्या पता चलता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये कब आई, व्हेन z इज इक्वल टू 1, जब z 1 के इक्वल है। फिर ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इट मीन्स इसका डेविएशन, इसकी वैल्यू 1 से ऊपर है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से ऊपर है तो इट मीन्स इसमें ये कौन सी डेविएशन शो कर रही है, ये गैसेज हमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। तो अब इनमें क्या है, दीज आर लेस कंप्रेसिबल, मीन्स इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा, इसलिए जिनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल, मीन्स ये हमें इजिली कंप्रेस नहीं हो पा रही हैं ये वाली गैसेज। अब ये आपको ग्राफ दिख रहा है, पहले ये डाउनफॉल दे रहा है, फिर ये सडन इंक्रीज दे रहा है। तो ये डाउनफॉल जब दे रहा है तो इसकी वैल्यू 1 से कम आ गई, तो इट मीन्स ये हमें क्या दे रही हैं, ये है, ये वाली गैसेस क्या शो कर रही हैं, नेगेटिव डेविएशन। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वो क्या है, मोर कंप्रेसिबल, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इट मीन्स हमें ये पता चला कि आइडियल नाम की गैस जो है वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, वो भी 2 टाइप की, आइदर ऑफ पॉजिटिव आइदर ऑफ नेगेटिव। अब नेक्स्ट, अब ये मैंने देखना है कि मैंने बोला कि आइडियल बिहेवियर होता है लेकिन एट लो प्रेशर होता है। अब मैंने इसकी बात करनी है। मैंने अगेन गैस ली राजे, फिर मैंने उसे बॉयल्स लॉ, मैंने देखा कि बॉयल्स लॉ उसके ऊपर अप्लाई किया, मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने फिर से वही देखा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी मेरे पास ये वाली कर्व आ रही है ये, और जबकि रूल के अकॉर्डिंग आइडल कर्व आनी चाहिए थी। फिर हम क्या देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे आते आते ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर रही हैं। तो अब मैंने भी यही बात बोली है कि एट लो प्रेशर गैस बिहेव आइडली। अब देखो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गैस आइडली बिहेवियर से हट गई है, उसने डेविएशन देनी स्टार्ट कर दी है। जैसे ही प्रेशर कम हो रहा है तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जितना प्रेशर कम होगा गैस जो है वो आइडली बिहेव करेगी, इसलिए ये दोनों जो बार्स हैं या फिर ये दोनों जो हैं ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया कि एट लो प्रेशर गैस बिहेव आइडली, तो आइडली बिहेव करती है। अब नेक्स्ट हम ये प्रूव करने जा रहे हैं एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव आइडली। अब नेक्स्ट जो है, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि एट हाई प्रेशर गैस आइडली बिहेव करती है। तो हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है इन बिटवीन z एंड p। तो अगेन ये जो स्ट्रेट लाइन है इट शो, ये क्या शो कर रही है, ये बॉयल्स, मतलब कि बॉयल्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी लेकिन ये डेविएशन आ रही है। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि भी जब ये ग्राफ प्लॉट किए गए तो उनसे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो काफी डेविएशन दे रहे हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो क्लोज टू ही है कि वो मतलब आइडली बिहेव कर सकती है। फिर हमने ऑक्सीजन का देखा कि उसकी डेविएशन काफी ज्यादा है, और जो CH4 जो मीथेन है वो काफी ज्यादा डेविएशन दे रही है। तो इसीलिए N2 गैस का हमने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट किए हैं, ग्राफ इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम लिया एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो टर्न बाय टर्न हमने क्या किया, इंक्रीज करके रखा हुआ है। मान लो पहला T1 टेम्परेचर जो है वो 20 है, फिर T2 30 है, फिर मान लो 40 है, अब T4 59 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या किया कि अगेन गैस वही है, नाइट्रोजन ली हुई है, हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेचर फिक्स रख लिया। जब फिक्स टेम्परेचर रखा उसके प्रेशर और वॉल्यूम को जब वेरी कर रहे हैं तो हमारे पास ये कुछ कर्व्स आ रही हैं। ये कर्व्स आपको क्या दिखा रही हैं कि जितना जितना या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ये जो कर्व्स हैं वो मैच करती जा रही हैं या फिर वो एक दूसरे को अप्रोच करती जा रही हैं। तो इससे ये अब ये कब अप्रोच कर रही हैं, कि जब मैंने टेम्परेचर ज्यादा लिया, अब T1 T2 T3 T4, जब मैंने ज्यादा इन एक्सेस में टेम्परेचर रखा तो अब ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि एट लो प्रेशर, जब मैंने प्रेशर लो रखा तो आइडल गैस और रियल गैस ने एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट मैंने बोला एट हाई टेम्परेचर, अब मैंने जब मैंने टेम्परेचर को हाई रखा 59 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे ये चीज पता चल गई
कि जब मैंने 59 डिग्री सेल्सियस रखा तो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि भी जो मेरी गैस है वो आइडल गैस को अप्रोच करना स्टार्ट कर रही है, वो आइडली बिहेव कर रही है। अब जिस टेम्परेचर पे आके गैस जो है वो आइडली बिहेव करना स्टार्ट करती है उसे हम बोलते हैं उसका बॉयल्स टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन के लिए ये क्या बन गया, बॉयल्स टेम्परेचर। हर एक गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो आइडली बिहेव करती है, सभी गैसेस के लिए ये टेम्परेचर सिमिलर नहीं होता है। So please remember, each gas has its particular pressure and each gas has its particular temperature जिस पे वो आइडली बिहेव करती है। एंड ऑल और जो इन्वायरमेंट में है सभी गैसेस जो है वो रियल एग्जिस्ट करती हैं, आइडल एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन रियल गैस एंड आइडल गैस। एंड येट इफ यू फील एनी क्वेरी then you can ask me, and if you like my content then please like my video and subscribe my channel also. Thank you.